हेलो एवरीवन। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। इसमें पूरे वन वर्ड मैचिंग ट्रू फॉल्स के फॉर्म में अपन ने पूरी एनसीईआरटी की लाइंस ले ली हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस करा दिया है, उसके आप वीडियो देख सकते हैं। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। मैंने इनके आंसर हाइड कर दिए हैं, अपन करते जाएंगे। आप मतलब करते जाना, मैं बाद में एकदम मिटा दूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी, और विट मैड ऑफिशियल से हमारा टेलीग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, अपन ने ये प्रिंसिपल वाले में ही पढ़ा था कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन कौन सी होती है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन्स हैज़ बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन करते हैं अपन, किस मेथड से करते हैं? जिसे अपन बोलते हैं मतलब मेथड नहीं, मतलब अपन को पूछा है जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं जीन की, उसे अपन बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये ट्रू फॉल्स आ गए हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये इनकी नंबरिंग गलत हो गई है, पर आप करते हैं। जीन मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेंथ। हाँ, जीन मॉडिफिकेशन से अपने टॉलरेंस लेवल बढ़ा देते हैं, एकदम सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, गलत, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज ऑप्शन डेट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। हाँ, एग्रो बेस्ड केमिकल ये थॉट होता है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल सही है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई एंड इट वॉज इनफ टू फीड। नहीं, ट्रिपलिंग की थी पर ये इनफ नहीं है, और अपन को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है, नहीं, ट्रू, फॉल्स, ये ट्रू है, ट्रू अभी मैंने बताया ना, ट्रू, ये फॉल्स। चलिए, विच टाइप ऑफ प्लांट हैज़ आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ जीएम टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज? कौन सा था? टेलर मेड प्लांट्स। ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्सीलस thuringiensis। कौन सा होता है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, विच टाइप ऑफ जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड, ये तो हो गया। नेम 3 ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट विच किल्ड बाय प्रोटीन दैट प्रोड्यूस बाय स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis। तो एक होती है लेपिडोप्टेरेंस, याद होने चाहिए, आप खुद रिकॉल कीजिए। लेपिडोप्टेरन, सीलोप्टेरेंस, स्पेलिंग गलत है शायद, एंड डिप्टेरेंस। सही है, सही स्पेलिंग सही है, सीलोप्टेरेंस, सीलोप्टेरेंस। तो कौन कौन से हो गए? लेसिडोप्टेरेंस, सीलोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। एलसीडी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ पीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इनटू एक्टिव फॉर्म? तो जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए क्या अपन याद कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं? अल्कलीन पीएच मीडियम। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स से अपन देख लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड टू द, फिल इन द ब्लैंक्स। तो किससे बाइंड होता है? मिड गट एपिथेलियम से, एंड क्रिएट क्या कर देता है? पोर्स। सेकंड वाले पे आ जाइए। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दिस क्रिस्टल कंटेन अ, फिल इन द ब्लैंक, क्या क्या कंटेन करते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, द चॉइस ऑफ बीटी जीन्स डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करते हैं? क्रॉप पे, क्रॉप पे एंड टारगेटेड पेस्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, टारगेटेड पेस्ट पे। और एंड एज मोस्ट दीज एंड एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, टेंथ वाले पे आ जाइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ बीटी टॉक्सिन? तो सिंपल है, क्राइजीन। चलिए, गिव 2 नेम्स ऑफ क्राइजीन विच इज कंटेन कॉटन वॉलवॉर्म्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन वॉलवॉर्म्स का पूछ लेते हैं वो, कॉटन वॉलवॉर्म का पूछ लेते हैं। एक क्राई 1AC और क्राई 2AB। ठीक है, क्राई 2AB। चलिए, विच नेमेटोड इंसेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको? तो मेलोडिनाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, अ नोवेल स्ट्रेटजी वॉट एडप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड वॉट बेस्ड ऑन? तो इसका पूरी साइकिल आपने पढ़ा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस की पूरी आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा। विच टेक
प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक, आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक नहीं, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज सेल्फ डिफेंस, तो वही आरएनए इंटरफेरेंस। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं, इन आरएनए द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म्ड एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम ऑन और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोशंस दैट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए वाई एन, तो इसका होगा आरएनए इंटरमीडिएट, आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब अपनी मैचिंग है कुछ, जल्दी से चलिए मैचिंग कर लेते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का कौन सा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, ठीक है। क्राई 1 AB, क्राई 1 AB का कॉटन बोरर, क्राई 1 AC का कॉटन वॉलवॉर्म, अभी आपको बताया था। और सी पेप्टाइड क्या होती है, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन। In earlier insulin use of diabetes was extracted from pancreas of which animal, तो सिंपल है, क्लॉडेड कैटल्स एंड पिग्स, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, आता है। इन मैच्योर इंसुलिन चेन ए एंड बी आर लिंक्ड टुगेदर बाय विच बॉन्ड, तो कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और कहाँ पढ़े थे अपन ने, डाइसल्फाइड बॉन्ड अपने एंटीबॉडी के बीच में भी होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रोइंसुलिन, तो सी पेप्टाइड चेन, बहुत ईजी, अच्छे से पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म, मतलब मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना मुश्किल आ रहा था, सी पेप्टाइड चेन को हटाना मुश्किल आ रहा था, ठीक है। तो ये इफ अ पर्सन इज बॉर्न विथ हेरेडिटी डिसीज विच करेक्टिव थेरेपी फॉर सच डिसीज, कौन सी थेरेपी देते हैं, जीन थेरेपी अपन उसे देते हैं, जीन थेरेपी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 एज इट इज़ याद होना चाहिए। एडोनिसिन डी एमिनेज एंजाइम इज क्रूशियल फॉर विच सिस्टम टू फंक्शन, तो इम्यून सिस्टम, कौन से सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। गिव द नेम ऑफ एनी 3 टेक्निक डेट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, तो देखो एक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक होती है एलिजा, एक होती है पीसीआर, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एलिजा विच इज़ पहले ये 26 वाला, विच टेक्निक इज़ नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV एंड एड्स इन्फेक्शन, तो कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, मतलब पीसीआर, ठीक है। एलिजा विच इज़ मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो कौन सी प्रिंसिपल पे होती है, यूनिट का PYQ भी है, और ये होती है अपनी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे। एनिमल डेट हैव देयर DNA मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड, ये पूरा कर लेना, प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एज एक्स्ट्रा जीन एज नोन एज, तो इसमें बोलते हैं अपन ट्रांसजेनिक एनिमल, इनको वैक्सीन बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसीमा को। द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ कंटेन अ ह्यूमन प्रोटीन, कौन सा, ह्यूमन अल्फा लैक्टल व्यूमिन, ठीक है। चलो लास्ट पे आ जाते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इन इंडिया में एक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेफ्टी इंक्लूडिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, तो इसको याद आना रखना है आपको, GAC कमेटी थी, इसकी फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। GAC की फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नीट में आ रखा है। एक और आप याद रख लीजिए, एक फ्लप और बनाना था, मैं बोल देता हूँ, वो मतलब 1 वर्ड, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ मैनिपुलेटिव कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट प्रॉपर authorization from the countries and people concerned without compensatory payment is called, तो इसे बोलते हैं बायो पायरेसी,
इस पर भी नीट में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू। और आपको ऐसी ही और चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो लेक्चर्स के लिए नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। थैंक यू। एंड जल्दी ही आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ भी लाने वाले हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीज़न बेस्ड होंगे और अपने डायग्राम बेस्ड होंगे, मैचिंग्स होंगी, सभी जैसा नीट का पैटर्न चल रहा।